जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बजरंग टॉक्स में। मैं हूं नरेंद्र। फ्रेंड्स, स्वराज का ट्रैक्टर है 744FE। इसमें सेल्फ स्टार्टर का प्रॉब्लम है। सेल्फ स्टार्टर का रिपेयरिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। स्वराज 744FE का मतलब है फ्यूल एफिशिएंसी। तो इसमें सेल्फ स्टार्टर की खराबी है, तो इसको रिपेयरिंग का कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। सेल्फ स्टार्टर असेंबली को हमने ट्रैक्टर से खोल दिया है। इसके केबल्स को हटाएंगे और इसके बाद सोलेनॉइड निकालने के लिए ये तीनों बोल्ट खोलने से सोलेनॉइड असेंबली खुल जाएगी। 8 नंबर स्पैनर की मदद से सोलेनॉइड असेंबली खोलेंगे। ये सोलेनॉइड बॉडी और सोलेनॉइड पिस्टन, इसी से बैंडेक्स आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करता है, जिससे हमारा इंजन स्टार्ट होता है। और ये है फॉर्क का बोल्ट। तो फ्रेंड्स, ये बोल्ट प्लेट वाली खोलने से बॉडी खुल जाएगी। स्टार्टर बॉडी खोलने के लिए प्लेट को खोलेंगे। देखिए, कवर प्लेट को हटा दिया है। ये है ब्रूश प्लेट, जहाँ पे कार्बन ब्रूशेस लगते हैं। इसमें 2 वाशर रहते हैं, प्लास्टिक वाशर और मेटल वाशर। ये ब्रूश प्लेट है। जैसे प्लास्टिक वाशर हटाएंगे, उसके बाद एक मेटल का प्लेन स्टील वाशर है, उसको निकालेंगे। और ये लॉक निकालने से कार्बन ब्रूश बाहर आ जाएगा। लॉक हटाने के लिए आप प्लास की मदद ले सकते हैं। नोज प्लेयर से लॉक साइड करते हुए ब्रूश को बाहर की तरफ खींचना है। दूसरा वाला ब्रूश भी बाहर की तरफ सेम पहले जैसे निकालना है। और 2 प्लेट के साथ लगे रहते हैं। 744 मॉडल में 4 ब्रूश आते हैं। प्लेट साइड हो चुकी है। ये आर्मेचर है। ये फील्ड कॉइल बॉडी है, इसके अंदर फील्ड कॉइल लगी रहती है। देखिए, आर्मेचर में काफ़ी डस्ट है, इसकी वजह से वर्किंग स्लो हो रहा है, सही से काम नहीं कर रहा और ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा। आर्मेचर को निकालेंगे। ये फॉर्क है, जो बैंडेज को आगे पीछे की तरफ मूवमेंट करने में मदद करता है। ये सोलेनॉइड के साथ जुड़ा रहता है। इसमें सारा डस्ट है। और ये है बैंडेक्स। इसको निकालने के लिए इस लॉक कवर को पीछे की तरफ करते हुए तार वाला लॉक को निकालने से बैंडेक्स बाहर आ जाएगा। ये कंप्लीट पार्ट्स हैं स्टार्टर मोटर के, जो असेंबली के अंदर आते हैं। इसको हमने सारा क्लीनिंग किया हुआ है। अभी इसको रिपेयरिंग करने का और असेंबल करने का, यानी ओवरऑल करने का कंप्लीट प्रोसीजर आप देख सकते हैं। बने रहिए वीडियो में। फ्रेंड्स, ये बॉडी है सेल्फ स्टार्टर असेंबली की, फ्रंट वाली। फर्स्ट में बॉडी को क्लीन करने के बाद देखिए, ये बैंडेक्स है, जिसमें अगर कटा है तो आप चेंज करना है लॉक निकाल के, जैसे हमने पहले बताया था। और उसके बाद इस वर्किंग एरिया में देखिए, यहाँ से अप एंड डाउन की मूवमेंट होती है, वहाँ पे ग्रीसिंग करना है। लुब्रिकेशन का काम करता है ग्रीस। और उसके बाद ये फॉर्क लगाना है। सोलेनॉइड पिस्टन है उसके साथ जुड़ा हुआ, जो वोल्टेज इग्निशन स्विच से वोल्टेज मिलने के बाद बैंडेज को पुश करके आगे की तरफ पुश करने से जैसे इंजन स्टार्ट होता है। देखिए, ये आर्मेचर बॉडी
जैसे आर्मेचर फिटिंग करना है तो उसके साथ एक रबर का स्पेसर है जो सीलिंग का काम करता है, जैसे पानी वगैरह अंदर ना जाए। सोलेनॉइड फॉर्क को रखते हुए और आर्मेचर के फिटिंग के दौरान इस रबर के डिस्टेंस पिच को इसमें लगाना है। देखिए इस तरीके से। ध्यान देना है सही से आर्मेचर फिटिंग सही हुआ है कि नहीं। जैसे फिटिंग हो जाएगा, ये फॉर्क जो है सोलेनॉइड पिस्टन का, देखिए इसके अंदर एक बोल्ट आता है जो फॉर्क को स्टेबल रखता है। इस बोल्ट को लगाना है, नट और बोल्ट को फुल टाइट करना है। आर्मेचर का रोटेशन बिल्कुल फ्री है। आपने आर्मेचर की फ्रंट बॉडी जो है जिसमें आर्मेचर डाला हुआ है हमने, उसका बुश भी चेक करना है। जैसे बुश कटा हुआ है तो उसको भी चेंज करना है। फ्रेंड्स अभी इसमें लगाएंगे, इस ओरिंग की मदद से पानी सेल्फ स्टार्टर के अंदर नहीं जाता है, तो ये पैकिंग का काम करती है। तो उसको सही तरीके से फिटिंग करना है। देखिए हमने ओरिंग को लगाया हुआ है और ये है बैंडिस का मूवमेंट। जैसे हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं इसी से इंजन स्टार्ट हो जाता है इसकी मदद से। अभी ये फील्ड कॉइल असेंबली है, जो बॉडी है इसको फिटिंग करने की। फील्ड कॉइल चेक करने का और आर्मेचर चेक करने का वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे। ये हमने बॉडी चेक किया हुआ है और ब्रशेस भी चेक किए हुए हैं। इसमें प्रॉब्लम कार्बन ब्रश का था और आर्मेचर में डस्ट था, तो हमने ये क्लीन कर दिया है और अब ये फिटिंग कर रहे हैं। ये सोल्डरिंग करना है ब्रशेस, और ये प्लेट है। प्लेट में 2 ब्रश आते हैं, उसको भी आपने सोल्डरिंग करना है। याद रखना सोल्डरिंग के दौरान लूज ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो। ये आर्थिंग वाले ब्रशेस होते हैं जो प्लेट के साथ आर्थ में काम आते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको पहले बिठाना है और ये फिटिंग होने के बाद फील्ड कॉइल के जो होते हैं 2 कार्बन ब्रश उसको लगाना है। कार्बन ब्रश को सही से फिटिंग करना है। उसके बाद उसके ऊपर लॉक पत्ती को लगाना है। लॉक पत्ती लगाने से पहले ब्रश आर्मेचर असेंबली के ऊपर फिटिंग करने से पहले आप तार का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे होल बने हुए हैं जो ब्रश को रोकने का काम करते हैं। तार की मदद से भी आप कार्बन ब्रशेस को रोक सकते हैं। इस तरीके से ब्रश लगाने के बाद इसके ऊपर लॉक पत्ती को लगाना है। देखिए इस दौरान आर्मेचर कम्यूटेटर के ऊपर जैसे हमने ये प्लेट रख दिया, चेक करना है कहीं से शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके बाद एक मेटल का स्टील वॉशर जो है उसको लगाना है, और ये फाइबर वाला प्लास्टिक वॉशर। बाद प्लेट है जिसका कट बना हुआ है वो केबल की तरफ आएगा, बैटरी पॉजिटिव केबल, जहाँ से सप्लाई सेल्फ स्टार्टर असेंबली की बॉडी के अंदर यानी फील्ड कॉइल के अंदर जाता है। प्लेट के अंदर भी ब्रश लगा रहता है कॉपर का, उस ब्रश को भी आपने चेक करना है। अगर ख़राब है तो उसको चेंज करना है और उसके बाद प्लेट को फिटिंग करना है। वॉशर रखते हुए नट लगाएंगे और प्लेट को टाइट करेंगे।
ये वाले जो 2 बोल्ट हैं, इससे जो ब्रूश प्लेट है वो टाइट हो जाएगी और उसी से अर्थिंग का काम भी हो जाएगा, जो बॉडी से अर्थ लेती है। देखिए सब असेंबली फिटिंग होने के बाद ये सोलेनॉइड बॉडी है, सोलेनॉइड स्विच है, तो इसको फिटिंग करने के लिए 3 बोल्ट है। सोलेनॉइड और आर्मेचर और फील्ड कॉइल की जो टेस्टिंग की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से ये सोलेनॉइड असेंबली फिटिंग हो चुकी है। और फील्ड कॉइल का कनेक्शन आपने देख लिया होगा, जो 12 नंबर बोल्ट है पीछे की तरफ, वहाँ पे जो नीचे वाला बोल्ट है उसके साथ है। ऊपर वाला बोल्ट बैटरी सप्लाई आएगा और यहाँ इग्निशन की स्विच से इग्निशन सप्लाई आएगा। जैसे हम की स्विच ऑन करते हैं ट्रैक्टर का इंजन स्टार्ट हो जाता है। चलिए सेल्फ स्टार्टर असेंबली ओवरऑल होने के बाद हम ट्रैक्टर के साथ फिटिंग करते हैं एक गैस्केट पेपर के साथ। फिटिंग होने के बाद केबल देखिए, यहाँ पे इग्निशन की स्विच से आने वाली केबल है और बैटरी सप्लाई की केबल, ऊपर में बैटरी सप्लाई केबल है और नीचे इग्निशन स्विच वाली केबल है छोटी वाली, जो 8 नंबर पैनल की मदद से टाइट होती है। 2 सप्लाई के होने के बाद हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर सही से असेंबली काम कर रही है और ट्रैक्टर का इंजन स्टार्ट हो गया। तो ये था कंप्लीट सेल्फ स्टार्टर ओवरऑल का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।